हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। देखिए, लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने कुछ क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस कंडीशन, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करें हमारे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर ओनली। पावर के लिए पढ़ेंगे हम, एक बार रजिस्टर के लिए, एक बार प्योर सर्किट कैपेसिटर के लिए, ठीक है, और एक बार इंडक्टर के लिए। जैसे हमने जो पहले किए थे कि सर्किट एनालिसिस में किए थे, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, रजिस्टर ओनली, उसी तरह से करना है हमें, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर ओनली। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखो पावर क्या होती है। पावर आपने पढ़ा है, पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की क्षमता ही होती है पावर, ठीक है। और फॉर्मूला वाइज अगर हम बात करें तो P इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, W/T, यही होता है। साथ ही में पावर को हम क्या लिख सकते हैं, VI की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें तो वी नो, हमें दो इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है। E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, और दूसरा हमने क्या किया, I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। अगर आपको ध्यान हो, सर्किट एनालिसिस में हमने प्योर रजिस्टर के लिए जब किया था तो उसमें जो फेज था वो हमारा सेम था, ओमेगा टी, ठीक है ना, फेज सेम है। तो ये हमने इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करनी है। तो अब देखो, अगर वर्क डन की बात की जाए तो W वर्क डन होगा, और अगर ऐसा कहा जाए कि स्मॉल वर्क डन है, उस टाइम क्या यूज़ होगा, उस टाइम DW यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्मॉल वर्क डन पहले कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं, लेट DW बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल टाइम dt। तो P इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करें तो P इज इक्वल्स टू DW/dt हो जाएगा हमारा, और यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके DW अगर फाइंड आउट करें तो DW इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P dt। अब पावर का हमें पता है P इज इक्वल्स टू VI, और अगर हम EMF की फॉर्म में लिखना चाहें तो P इज इक्वल्स टू EI लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम DW को डिफाइन करेंगे तो DW इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, EI dt। और E और I की वैल्यू हमारे पास है, E0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी, दोनों वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं। तो E0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी एंड dt। ये जो चीज़ है इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कि E0 I0 और साइन ओमेगा टी हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अभी ये हमारे पास स्मॉल वर्क डन आ गया। हमें कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो हम क्या कर लेते हैं कि इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करते हैं। तो DW को हम इंटीग्रेट करते हैं विद इन लिमिट 0 to W, ठीक है ना, और इधर हम इंटीग्रेट करते हैं 0 to T। तो E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अभी जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, हम थोड़ा सा रफली यूज़ करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो हमारा होता है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। हमें सिर्फ यहाँ पर अब क्या करना है कि थीटा की जगह में क्या यूज़ करना पड़ेगा, ओमेगा, बाकी हमें एज इट इज़ करना है। तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो W लिमिट 0 to W हो जाएगा हमारा, और E0 I0 इसको हम कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to T, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 एंड dt। इधर से हो गया W माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने कर दिया। इधर E0 I0 और जो 2 है इसको हमने नीचे कॉमन ले लिया, और इंटीग्रेट अभी हमें क्या करना है कि 0 to T तो हमें करना है dt, माइनस 0 to T हमें करना है कोस 2 ओमेगा टी dt के लिए, ठीक है। तो ये वाला पूरा फैक्टर जो है
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व हमें किससे करना पड़ेगा, जो हमने आरएमएस में जो इसे सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, जैसा आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए किया था ना, बस वही हम डायरेक्ट रिजल्ट इधर यूज़ कर लेंगे। तो इधर तो हमारे पास क्या हो गया, W, ठीक है, W इज इक्वल्स टू E0I0/2। और अगर इधर इंटीग्रेशन की बात करें तो dt का तो जो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, t विद इन लिमिट 0 to t, ठीक है। माइनस ऑफ cos 2 ओमेगा t की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट करने पर sin 2 ओमेगा t/2 ओमेगा और 0 to t। अभी ये जो वैल्यूज़ हम प्लेस करेंगे इसके बाद ये हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। इसका जो पूरा सॉल्यूशन है ये आप, अगर आपने नहीं देखा है तो आरएमएस वैल्यू से देख सकते हैं, या फिर खुद भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम प्लेस करेंगे। उसके बाद ओमेगा टी को हम 2π लिख सकते हैं। फिर ये हमारा हो जाएगा sin 4π जो कि 0 होता है, और एक वैल्यू हमारी sin 0 आएगी जो कि एक्चुअल में 0 होती है। तो ये पूरा फैक्टर तो हमारा 0 हो जाएगा। इधर देखो हमारे पास क्या बचेगा कि E0I0/2 t-0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये जो पूरा फैक्टर है ये हमारा हो जाएगा 0। इसको आप सॉल्व कर लेना। तो W इज इक्वल्स टू E0I0t/2, ये हमें क्या मिल गया, वर्क डन। पावर हमें यहाँ से अगर फाइंड आउट करनी है तो P इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, W/t, ठीक है। फुल साइकिल के लिए हम बात करें तो ये हमारा कितना हो गया, E0I0t/2t, ये E0I0t/2 और t ये एज इट इज़, ये कैंसिल। तो P इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, E0I0/2। क्या इस चीज़ को हम ऐसा नहीं लिख सकते, P इज इक्वल्स टू E0I0 और 2 को हम ऐसा कर दें √2 की फॉर्म में लिख दें। अभी E0/√2 हमने पहले पढ़ा हुआ है कि E0/√2 आरएमएस में ही हमने किया था, क्या होता है हमारा ERMS, और साथ ही में I0/√2 भी हमने फाइंड आउट किया था जो कि हमारा क्या होता है IRMS। तो यहाँ से पावर को हम ऐसा लिख सकते हैं ERMS IRMS। तो ये हमारा क्या हो गया, पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर ओनली, ठीक है। जब सर्किट में केवल रजिस्टर हो उस कंडीशन में पावर क्या होगी, P इज इक्वल्स टू ERMS IRMS, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर ओनली, कि इस बार हमें किसका यूज़ करना है, केवल कैपेसिटर का हमें इसमें यूज़ करना है। तो बिल्कुल उसी की तरह हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि वी नो E तो क्या होगा, E0 sin ओमेगा t। और अभी आप याद करो सर्किट एनालिसिस में हमने सॉल्व किया था और वहाँ पर जो I की वैल्यू थी वो हमें कितनी मिली थी, I इज इक्वल्स टू I0 cos ओमेगा t, ठीक है ना। E की वैल्यू तो E0 sin ओमेगा t और I की हमें क्या फाइंड आउट हुई थी वहाँ से I0 cos ओमेगा t। अब उसी तरह से हम यहाँ पर कर लेते कि लेट dW बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल टाइम dt टाइम में dW जो है वो वर्क डन है। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं P इज इक्वल्स टू dW/dt और dW इज इक्वल्स टू PdT, और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं dW इज इक्वल्स टू EI/dt, बिल्कुल पहले वाली डिटो कंडीशन। dW इज इक्वल्स टू, अभी E और I की वैल्यू हमारे पास है, दोनों वैल्यूज़ हम प्लेस कर देते हैं। E0 sin ओमेगा t I0 cos ओमेगा t dt। इसको अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं E0 I0 sin ओमेगा t cos ओमेगा t dt। ये हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। हमें कंप्लीट वर्क डन निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड। तो हम लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 to W इंटीग्रेशन हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 0 to T E0 I0 sin ओमेगा t cos ओमेगा t dt।
अभी साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी की अगर हम बात करें, इसको हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ई नोट आई नोट ये हम बाहर ले लेते हैं 2 और इंटीग्रेशन 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। क्या किया हमने कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया, और कांस्टेंट हमको हमने बाहर ले लिया। अभी 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, 2 साइन थीटा कोस थीटा जो होता है हमारा, ये किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल। तो यहाँ से ये जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा W 0 to W, ठीक है ना। ये सेम टू सेम ई नोट आई नोट बाई 2, और 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे साइन 2 ओमेगा टी डी टी। इसको अभी हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये पूरा फैक्टर एज इट इज़, और साइन 2 ओमेगा टी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, माइनस ऑफ कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। डिफ्रेंशिएशन होता तो मल्टीप्लाई में 2 ओमेगा था, इंटीग्रेशन है तो डिवाइड में, ठीक है ना। और लिमिट 0 to t, तो ये इधर हो गया W माइनस 0, और राइट हैंड साइड में ई नोट आई नोट बाई ये 2 ओमेगा और बाहर ले लो, 2 2 सा 4 ओमेगा हो गया यहाँ पर ये, ठीक है ना। और माइनस भी यहाँ से कॉमन ले लो, बाहर माइनस कॉमन ले लिया। अभी क्या करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा, कोस 2 ओमेगा टी माइनस ऑफ कोस 0। यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ ई नोट आई नोट अपॉन 4 पाई कोस 2 ओमेगा टी की जगह भी हम क्या रखेंगे, 2 पाई, और ये हमारा कितना हो जाएगा, कोस ऑफ 4 पाई माइनस कोस ऑफ 0 माइनस ऑफ ई नोट आई नोट अपॉन 4 पाई W इज इक्वल्स टू, और ये हमारा कितना हो गया, 4 पाई जो है ये होता है +1, ठीक है ना, और कोस 0 होता है 1, ये कैंसिल, दैट मीन्स ये हमारा कितना हो गया, 0। तो वर्क डन जो है वो 0 हो गया। तो यहाँ से अगर पावर की हम बात करें तो पावर भी हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 0, वर्क डन जो है वो भी 0 हो गया, और पावर जो है वो भी 0। तो अगर हमारे पास सर्किट है जिसमें केवल कैपेसिटर, तो उसकी जो एवरेज पावर होगी वो कितनी होगी, 0। इसके बाद थर्ड और पार्ट हम कर लेते हैं सोल्व। अभी हमने 2 कंडीशन कर ली, रजिस्टर के लिए कैपेसिटर के लिए, थर्ड हम कर लेते हैं हमारी इंडक्टर के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर ओनली। फिर से हमें उसी कंडीशन की तरह करना है कि वी नो, अगर आप सर्किट एनालिसिस के प्योर इंडक्टर सर्किट के लिए अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ई की वैल्यू तो ई नोट साइन ओमेगा टी थी, और जो आई की वैल्यू हमें वहाँ पर मिली थी, आई हमें वहाँ पर कितना मिला था, माइनस ऑफ आई नोट कोस ओमेगा टी, ठीक है। फिर से उसी की तरह हमें बिल्कुल करना है कि हमें क्या करना है, लेट डी डब्ल्यू बी द small amount of work done in small time dt। फिर से उसी की तरह P इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, दैट मीन्स डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी टी, और इसको क्या लिख सकते हैं, P को ई आई डी टी। ई और आई की दोनों की वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, ई नोट साइन ओमेगा टी, और ये नेगेटिव हम आगे ले लेते हैं, आई नोट कोस ओमेगा टी। तो इस कंबाइंड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, साथ में डी टी, माइनस ऑफ ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी डी टी। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें मिल गया। इसके बाद हमें क्या करना है कि इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन 0 to W, राइट हैंड में हमने पहले तो कॉमन ले लिया ये नेगेटिव ई नोट आई नोट को, और इंटीग्रेशन 0 to T साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी डी टी। अब हमें क्या करना है कि पिछली वाली कंडीशन की तरह करना है बिल्कुल, कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 2 से ही हमें इसको डिवाइड कर लेना है। तो इसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, ई नोट आई नोट बाई 2 इंटीग्रेशन 0 to T, सॉरी यहाँ पे आएगा 2 साइन ओमेगा टी
कोस ओमेगा टी डी टी। फिर से 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है ना। 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या लिखते हैं, साइन 2 थीटा। तो इधर तो ये हो जाएगा W माइनस 0, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो माइनस ऑफ ई नोट आई नोट बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी डी टी विद इन लिमिट 0 to t। W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई नोट आई नोट बाई 2 और साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ऑफ कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा लिमिट 0 to t। ये माइनस माइनस हो गया प्लस ई नोट आई नोट और 2 2 ज़ा 4 ओमेगा और इनसाइड हमारे पास बचा 2 ओमेगा टी 0 to t। तो W इज इक्वल्स टू ई नोट आई नोट बाई 4 ओमेगा, वैल्यू प्लेस कर देंगे 2 ओमेगा टी माइनस कोस 0। अभी ओमेगा टी की जगह हम क्या रख देंगे 2 पाई, ये 4 पाई हो गया। फिर से बिल्कुल सेम लास्ट वाली कंडीशन हो जाएगी, ई नोट आई नोट 4 पाई 4 ओमेगा, इधर तो 4 ओमेगा, यहाँ पर आएगा 4 पाई माइनस कोस 0। W इज इक्वल्स टू ई नोट आई नोट अपॉन 4 ओमेगा, 4 पाई हमारा 1 माइनस कॉस 0 जो है वो भी 1। तो यहाँ से जो W इज इक्वल्स टू हमें मिला वो कितना हुआ 0। तो पावर जो होगी वो भी कितनी होगी 0। P इज इक्वल्स टू क्या होता है W बाई टी, यहाँ पर 0 रखोगे अगर पावर W की जगह, तो पावर भी जो ऑब्टेन होगी वो क्या होगी 0। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से चेक करें कि एवरेज पावर की अगर हम बात करें तो प्योर कैपेसिटर और इंडक्टर वाले जो सर्किट है उनके लिए तो 0 पावर एसोसिएट होगी, ठीक है। और रजिस्टर वाले जो सर्किट है उसमें ERMS IRMS के प्रोडक्ट के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। इसके बाद जो पावर एसोसिएटेड है कंप्लीट सर्किट के लिए, जिसमें रेजिस्टेंस इंडक्टेंस और कैपेसिटी तीनों के लिए कंबाइंड जो है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।